नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स तो आपको पता ही है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का आज हम जिक्र करने वाले हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमेशा ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्शन ही करते हैं, हम इन आइसोटोप्स का अपने रोजमर्रा की जिंदगी को सुचारू बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम कॉमनली इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मेडिकल लेवल पर, न्यूक्लियर रिएक्टर के लेवल पर और बहुत सारे फील्ड्स में इनका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, आपके पास है यूरेनियम 235। ये यूरेनियम 235 को सुनते ही आपके दिमाग में न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के काम आता है। होता कैसे है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने यूरेनियम 235 के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो ये यूरेनियम 235 को एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट किया जाएगा, यानी बॉम्बार्ड किया जाएगा। जब ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स यूरेनियम 235 एक हैवी एटम है, रेडियो एक्टिव है, ढेर सारी एनर्जी निकलेगी। उस ढेर सारी एनर्जी से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पानी है हमने रखा है, वो पानी हाई प्रेशर में जब आएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम का बॉम्बार्डमेंट हो गया तो वो पानी स्टीम बन जाएगा। बहुत सारी हीट डेवलप हो गई ना, स्टीम बनने की वजह से, उस पानी के स्टीम बनने की वजह से टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट करने की वजह से जनरेटर चलेगा और जनरेटर चलने की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम था, न्यूट्रॉन ने बॉम्बार्ड किया, बहुत सारी एनर्जी निकली। उस हाई लेवल ऑफ एनर्जी की वजह से पानी गर्म होकर स्टीम बन गया। वो स्टीम हाई प्रेशर में टरबाइन को रोटेट करेगा और फिर जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये जो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम के ही आइसोटोप हैं। इनका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के भी काम में लेकर आते हैं। ठीक, तो ये पहला प्रयोग है उस यूरेनियम का जिसका नाम आप अक्सर बॉम्ब से जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्ब ही बनाता है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। बहुत सारे सबमराइन्स और शिप्स भी इस तरीके से पावर लेते हैं यूरेनियम से। ठीक है, चलिए। नाउ यूज्ड एज अ ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब होता है छोटी क्वांटिटी में। तो यूज्ड एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर एंड ब्लड क्लॉट। ट्यूमर तो आप सबको पता है कि एक गांठ हो जाती है। कई बार वो गांठ कैंसरस होती है, कई बार वो बस गांठ होती है, और कई बार ऐसा होता